वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। अभी सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग मानव नेत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने मानव नेत्र के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाया है, तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे वो ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हमने उसमें मानव नेत्र की संरचना क्रियाविधि के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। उसके साथ साथ निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में हमने बताया है। आज कुछ इम्पोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन जो होंगे, जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि निकट बिंदु, दूर बिंदु, उसके साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निकट बिंदु। यहाँ पर आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक है निकट बिंदु और दूसरा है दूर बिंदु। इन दोनों को हम समझेंगे कि निकट बिंदु क्या होता है और फिर समझेंगे कि दूर बिंदु क्या होता है। जिससे निकट बिंदु, तो निकट बिंदु के बारे में हम आपको बताएं तो आंख के निकट आंख के निकट वह बिंदु, आंख के निकट वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है उसे निकट बिंदु कहते हैं, उसे निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। यानी आंख के निकट वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी जिस जगह पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी उसे हम कहेंगे निकट बिंदु। और ये बिंदु जो होती है, ये दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। यानी आंख से निकट वह बिंदु, यानी जिस स्थान पे हम वस्तु को रखेंगे और स्पष्ट रूप से वह हमें दिखाई देगी उसे हम कहेंगे निकट बिंदु। और वह बिंदु अर्थात आंख से वह दूरी जो होगी वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यह दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। इसे डी से व्यक्त करते हैं, यानी अगर कहीं डी लिखा हुआ है व्यक्त करते हैं, यानी कहीं डी लिखा हुआ है, यानी निकट बिंदु के जगह पर कहीं डी लिखा हुआ है तो उसका मतलब यह हुआ कि वो 25 सेंटीमीटर दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि आंख के नज़दीक जैसे वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे आपको पेपर पढ़ना है, बुक पढ़ना है, तो वह आंख के नज़दीक 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख के अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अन्यथा अगर उससे आप ज़्यादा नज़दीक कर देंगे, आंख के ज़्यादा करीब करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि वस्तु जो होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। यानी अगर आप आंख के नज़दीक ज़्यादा करके बुक को पढ़ना चाहते हैं 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगी कि अक्षर जो होगी उसमें लेटर से जो होंगे वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। तो ये दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब भी आपको पेपर पढ़ना हो या बुक पढ़ना हो तो उस समय उसको आप अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख के अगर पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और आँख पर किसी भी प्रकार की तनाव उत्पन्न नहीं होगा। अब चलते हैं दूर बिंदु। दूर बिंदु जिसे फार पॉइंट कहते हैं। फार पॉइंट यानी दूर बिंदु क्या होता है, तो आंख से दूर वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे दूर बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। यानी आंख से दूर वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं दूर बिंदु। और यह दूरी जो होती है, यह दूरी अनंत होती है, अनंत।
होती है, ठीक है ना। यानी दूर बिंदु जो होगा वो होगा अनंत पे, यानी अनंत का मतलब बहुत दूर कहीं होगा, जहाँ पर रखी वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तो उसे कहते हैं हम अनंत, ठीक है ना। तो ये आपने समझा कि निकट बिंदु, दूर बिंदु। अब हम समझेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, ठीक है ना। नेत्र की समंजन क्षमता की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेत्र की समंजन क्षमता हम लोग समझेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो देखिए, नेत्र के बारे में हमने बताया है कि नेत्र की मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। यानी कम प्रकाश में आप जाएंगे तो वो लेंस जो होगा, जो पुतली के रास्ते प्रकाश प्रवेश करती है, तो पुतली क्या होगा, कम प्रकाश में फैल जाता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। इसका प्रभाव पड़ता है लेंस पे, और लेंस क्या होता है कि वो भी पतला और मोटा होता रहता है। तो अगर लेंस की मांसपेशियां ही क्या करती हैं, उसे व्यवस्थित करने का कार्य करती हैं। लेंस की मांसपेशियां क्या करती हैं, उसे व्यवस्थित करने का कार्य करती हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता का अगर डिफिनीशन की हम बात करें तो हम बोलेंगे कि नेत्र की मांसपेशियों द्वारा, नेत्र की मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित का मतलब यह होता है कि कब घटाना है कब बढ़ाना है। तो नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं, ठीक है। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता में हमने क्या बताया कि जब ये क्या होती हैं, कम प्रकाश में जब हम जाते हैं तो ये हमारी पुतली जो होती है ये फैल जाती है, और जब फैलेगी तो अधिक मात्रा में प्रकाश क्या होगा, नेत्र में प्रवेश करेगा, और नेत्र में प्रवेश करेगा तो वो लेंस पे प्रभाव डालेगा। लेंस पे जब प्रभाव डालेगा तो उस कंडीशन में क्या होती है, ये मांसपेशियां आप देख रहे हैं, ये मांसपेशियां हैं इधर और इधर, ये क्या करते हैं, इस लेंस को कभी दबाती हैं और कभी क्या करती हैं, फैलाती हैं। यानी जब ये दबाएंगे तो ये लेंस क्या होगा, मोटा हो जाएगा और इसकी एरिया जो होंगे वो घट जाएंगे। लेकिन जब यही क्या करती हैं, ये पीछे की तरफ हटेंगी, रिलैक्स मोड में जाएंगी, तो ये क्या होंगी, लेंस पतला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसे बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, मांसपेशियां। बैलेंस करना मतलब क्या होता है, समायोजित करना, व्यवस्थित करना। तो हमने यही बताया है कि नेत्र की ये जो मांसपेशियां होती हैं, ये जो लेंस को पकड़ी हुई हैं, यही क्या करती हैं, लेंस को बैलेंस करने का कार्य करती हैं। और लेंस की बैलेंस करने का जो ये कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या बताया कि नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपको प्रेस बायोपिया का मतलब जरा दृष्टि दोष, और उसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, उसको हम लोग उसमें समझेंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको आप जाने बगैर उन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।